आखिर को मतलब का ही जमाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा, भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। एक वो लोग जो जहाँ से हम आए हैं उस स्रोत को जानने के लिए, उस बिंदु को जानने के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए उसकी ओर अग्रसर होते हैं। जो लोग दुनिया के अंदर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनका लक्ष्य होता है धन पाना, मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई। और दूसरी तरह के जो लोग हैं वो अपने सच को जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। जिस तरह समुद्र का पानी होता है, भाप बनता है, बदल बनते हैं, उड़ के बारिश होके नदियाँ नालों से होता हुआ वापस समुद्र के अंदर वो बूंद समा जाती है। बीज होता है, वृक्ष बनता है, वृक्ष बनने के बाद दोबारा फिर बीज बन के उसी स्वरूप के अंदर आ जाता है। हमने उस स्रोत को जानना है कि हम कहाँ से आए हैं, हम निकले कहाँ से हैं। हाँ जी, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ जी, अब तू संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। अब तू संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। गफलत क्या, फकीर बार बार यही बेनती करते हैं, यही समझाते हैं कि अपना रुख थोड़ा सा झूठ से हटा के सच की तरफ मोड़ ले, दुनिया से हटा के सतगुरु की तरफ मोड़ ले। जहाँ से सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, बढ़ाई भी मिलेगी, रोग भी दूर होंगे, धन भी, सब कुछ वहीं से मिलेगा। खजाने की असल चाबी तो वही है। हाँ जी, जो जागत है सो पावत है, जो सोता है वो खोता है। जो जागत है सो पावत है क्या, हम जागे जागे भी सोए पड़े हैं। दुनिया के अंदर तो जाग रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, पर असल सच से, सच्चाई से बेखबर हैं। उस मालिक की तरफ से तो सोए पड़े हैं। हाँ जी, जो जागत है सो पावत है, जो सोता है वो खोता है। अपनी मंजिल पे जाने जो वो राही बड़ा सियाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना। उठ तू संभल इंसान जरा, सिमरन कर ले नादान जरा। उठ तू संभल इंसान जरा, सिमरन कर ले नादान जरा। पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है, उस पर भी कर ले ध्यान जरा। पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर
हमारा बाकी हर तरफ ध्यान है, दुनिया की तरफ भी ध्यान है, परिवार की तरफ भी ध्यान है, व्यापार की तरफ भी ध्यान है, दुकान की तरफ भी ध्यान है, अपनी नौकरी की तरफ उधर भी ध्यान है। अगर ध्यान नहीं है तो सिर्फ सर के ऊपर जो पाप पुण्य की गठड़ी है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हाँ जी। पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है उस पर भी कर ले ध्यान जरा, इस बात को भूलना मत पगले, तुमने भी एक दिन जाना। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना। पढ़ो की सोच रहे हो? आज तो पढ़ो, सच तो ऊपर या ना। सच तो यह है कि ईश्वर के होने की पूरी तसल्ली उस समय ही हो सकती है जब इंसान खुद अपनी आँखों से देख ले। हाँ, अनुभवी संतों के पास जाने और उनकी सोबत करने से भी कुछ न कुछ तसल्ली मिल जाती है। जब कोई आदमी तजुर्बेकार संतों की सोबत करता है और उनके जरिए से होने वाले कामों को देखता है तो उसे खुदा की हस्ती होने की पूरी तसल्ली होने लग जाती है। उनका चेहरा ही अक्सर सब सवालों का जवाब होता है। बिना कुछ बोले ही सब सवालों का जवाब मिल जाता है और सब मुश्किलें हल हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी लोगों को चुनौती देते फिरते थे कि कोई ऐसा आदमी है जिसने प्रभु को देखा हो। उन दिनों कलकत्ते के परमहंस स्वामी रामकृष्ण कुछ हद तक अनुभवी पुरुष थे। जब विवेकानंद जी ने उनके पास जाकर यही सवाल किया, मास्टर क्या आपने खुदा को देखा है? तो उन्होंने जवाब में फरमाया, हाँ मेरे बच्चे, मैं उसे इसी तरह देखता हूँ जिस तरह तुझे देखता हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा साफ तौर से। इन शब्दों को उनके मुंह से निकलना ही था कि स्वामी विवेकानंद की आंखें नीची हो गई। बाद में उन्होंने विदेशों में अपने भाषणों में कहा कि यदि वह महापुरुष मुझे न बचाता तो मैं डूब गया था। जब तक बस करो, जब तक हम पूर्ण फकीर की शरण में नहीं जाते, उनके कहे अनुसार सिमरन नहीं करते, तब तक यह रास्ता शुरू नहीं होता। हाँ जी बोलो। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। और बोल। मन मूर्ख नू समझा बंदिया, ए पढ़दा क्यों नहीं बाणी नू। मन मूर्ख नू समझा बंदिया, ए पढ़दा क्यों नहीं बाणी नू। मन मर्जी दा खा लेंदा ए, सौं के वक्त लंघा लेंदा ए।
ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। आप पढ़ो। हाँ जी, आप पढ़ो। ये तो इश्क। यह तो इश्क और प्रेम का मैदान है, जो इस मैदान में कूदे वह बाजी ले जाए। शरीयत पसंद लोग अपनी मजहबी शरीयत या कर्म कांड के घेरे में कैद रहते हैं। आशिक लोगों की नज़र में इश्क या प्रेम ही सच्चा मजहब होता है। मालिक सतगुरु आज़ाद है, वो बंधनों के अंदर नहीं आता, वो कर्म कांडों के अंदर नहीं आता। फ़कीर भी इस दुनिया में आते हैं, यही बेनती करते हैं भी तुम सब आज़ाद हो। फ़कीर खुद आज़ाद होते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं रखते। वो अपने सत्संगियों को ये नहीं कहते भी ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं होती, क्योंकि सतगुरु बंदिशों में नहीं आता। सबसे प्रेम करना है, सब मालिक के जीव हैं। हाँ जी, वे प्रेम की ही तलाश करते हैं। प्रीतम की गली में आसन जमाकर बैठते हैं तथा वहीं नमाज पढ़ते और सिजदा करते हैं। उनको जो आनंद सच्चे आशिकों के पास बैठने में मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए इन शरीयत पसंद मजहबी ठेकेदारों और आशिकों का आपस में कभी मेल नहीं हुआ। ये सरई कर्मकांडी लोग आशिकों से झगड़ा ही करते आए हैं। ये झगड़ा ही करते आए हैं, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता के हिसाब से मालिक को पाने का रास्ता बताते हैं। हाँ जी, इसलिए वे उनसे अलग ही रहते हैं। दादू साहिब फरमाते हैं कि न हम हिंदू बनेंगे और न हमारा मुसलमानी से कोई काम है, न ही हम इन 6 शास्त्रों के झगड़ों में पड़ते हैं। हम तो मालिक के नाम में रंगे हुए हैं। मालिक सबके लिए है। अगर पढ़ने से मालिक मिले तो बेचारे अनपढ़ कहाँ जाएंगे? अनपढ़ों को कैसे मिलेगा? मालिक तो सबके लिए बराबर है, पढ़े लिखे के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञानी के लिए। मिलता कैसे? प्रेम से मिलता है, तड़प से मिलता है। हाँ जी, खुसरो साहिब फरमाते हैं कि मैं मालिक के इश्क में काफिर हो चुका हूँ। मुझे जाहिरी मुसलमानी की कोई ज़रूरत नहीं। काफिर भी ऐसा हुआ हूँ कि मुझे दिखावटी जनेऊ की भी ज़रूरत नहीं। मेरी रग रग मालिक के इश्क में तार तार होकर जनेऊ बन चुकी है। आशिकों को कयामत से कोई गर्ज नहीं होती। उनका काम केवल प्रीतम के जमाल का तमाशा देखते रहना ही होता है। हजरत बू अली कलंदर इन शरीयत पसंद लोगों से फरमाते हैं कि भाई जाओ ढूंढो सोहबत आलमों की, रिंदो मस्तानों की महफिल में तुम्हारा क्या काम? तुम्हारी चाल ढाल जाहिरी और हमारे खेल बातनी यानी अंदरूनी है। कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर साहब के पास है, चलो बस करो। कबीर साहब के पास कोई पंडित बहस करने के लिए आ गया। कब उसने
बैलगाड़ी के ऊपर ग्रंथ लाद रखे थे भी मैं आज कबीर साहब से जाके बहस करूँगा और कबीर साहब को हरा दूँगा। कबीर साहब ने एक लाइन के अंदर ही, एक पंक्ति के अंदर ही सब झगड़े ख़त्म कर दिए। कबीर साहब ने कहा, पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। तू ये किताबें पढ़ पढ़ के कह रहा है, मैं अंदर सब कुछ देख के कह रहा हूँ। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो सकता है? हाँ जी बोलो। कभी ना ओ बस। अच्छा, ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, तेरी ये जिंद निमाणी नू। दुख आके क्या, हम सारी ज़िंदगी जिस चीज़ का सिमरन करते हैं, जिस चीज़ से प्यार करते हैं, बुढ़ापे के अंदर वही चीज़ हमारे कंठ के ऊपर बोलती है। अगर स्टार्टिंग से ही सिमरन से प्यार करेंगे तो आखिरी समय, बुढ़ापे के समय भी सिमरन याद रहेगा। सारी ज़िंदगी माया का सिमरन किया, धन का सिमरन किया, पैसों का सिमरन किया, तो आखिरी समय में भी हमारे कंठ के ऊपर माया ही बोलेगी, माया ही बोलेगी। माया से प्यार रहेगा, माया का ध्यान रहेगा, अगला जन्म सांप का मिलेगा। हम सोचते हैं भी सारी ये जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो टाइम है, इसमें तो पैसा कमा लें, व्यापार कर लें, बच्चों को पाल लें और मालिक की बंदगी बुढ़ापे के अंदर करेंगे। बुढ़ापे में फिर स्टार्टिंग से अगर बचपन से सिमरन की आदत नहीं बनी तो बुढ़ापे के अंदर भी मालिक याद नहीं आता। स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके ये अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी। ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ये धार्मिक जगहों पे जाके हमने सिमरन करना था, बंदगी करनी थी, मालिक को याद करना था। बाहर किसी भी धार्मिक स्थान पे देखोगे वहाँ पे जोत जग रही होती है, घंटे मंदिर के अंदर, दूसरे तीर्थों के अंदर, मस्जिद के अंदर वांग देते हैं, शंख बजाते हैं। ये फ़कीरों ने अंदर का नमूना बाहर पेश किया है। ये रूहानियत के स्कूल थे, रूहानियत के। अब स्कूलों की बिल्डिंग तो आला से आला बन गई, पर उसके अंदर सही पढ़ाने वाले टीचर नहीं बचे, उस्ताद नहीं बचे। वहाँ जाके बंदगी करनी थी, सिमरन करनी थी। वो एक नमूना बनाया था भी अंदर इस शरीर के अंदर जाओगे वहाँ पे भी अंदर जोत जग रही है, वहाँ पे भी घंटे शंख बज रहे हैं। उस संगीत से, उस सच्चाई से जुड़ना है। हम बाहर जोत जगाने में रह गए, उस जोत को अंदर प्रकट भी करना है। मत्थे के ऊपर बीच में हम तिलक लगाते हैं, उसका मतलब क्या है? वहाँ ध्यान को जोड़ना है। वहाँ तीसरी आँख है, दिव्य चक्षु है, थर्ड आई है, उसको खोलना है। अकेले तिलक लगाने से कुछ नहीं होएगा। हाँ जी। तू
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਨੀ ਮੁੱਕਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। कम नहीं मुकने क्या, हम सारे दिन का या अगले पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का स्केड्यूल सेट करते हैं। भी फलाने दिन ये काम करेंगे, फलाने दिन ये काम करेंगे, फलाने दिन ये काम करेंगे। अगर डॉक्टर कह दे भी तेरी ज़िंदगी तो आज शाम तक की है, तेरी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन की है, फिर अगर किसी के साथ गलत करने की प्लानिंग कर रखी है तो क्या हम गलत करेंगे? हम उसको माफ़ कर देंगे। अगर चोरी करने की प्लानिंग कर रखी है तो क्या हम चोरी करेंगे? ज़िंदगी तो एक दिन की है, किस लिए चोरी करेंगे? किसी को दुख देने का सोच रखा है, किसी को दुख देंगे, सबसे प्यार ही करेंगे। दुश्मन को भी अपना बना लेंगे कि भी हमारा तो टाइम आ गया, फिर किसी से क्या दुश्मनी रखनी है। हाँ जी। ਕੰਮ ਨੀ ਮੁੱਕਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਦਾ ਏ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। वक्त गवाना बेले रह के, कर सिमरन सतसंग विच बह के। वक्त क्या, जो आज का दिन हमारी ज़िंदगी से चला गया, अब दोबारा कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं आना। वक्त की जिसने मौके पे कदर कर ली, बाद में तो पछतावा रहता है। यूनान के अंदर, यूनान की राजधानी है एथेंस, वहाँ चौराहे के ऊपर पत्थर का बुत बना है, एक फ़ोटो बनी है, उसके मत्थे पे हैं बाल, पीछे से सिर है गंजा। किसी ने पूछा भी ये क्या है? जवाब मिला भी ये है वक्त, इसको आगे से पकड़ोगे तो ये हाथ आ जाएगा, ये काबू आ जाएगा, पीछे से हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी, बाद में तो पछतावा रह जाता है। जो कदर कर गया सो कर गया। हाँ जी। वक्त गवाना बेले रह के, कर सिमरन सतसंग विच बह के। तू पढ़या कर। हम बाहर टाइम पास करते हैं, गांव के अंदर लोग ताश खेल रहे हैं, पूछो क्या कर रहे हो? समय काट रहे हैं। भी समय तुम नहीं काट रहे, उनको पता नहीं है भी उल्टा समय तुम्हें काट रहा है, ये धोखा हो रहा है। दोस्तों के पास बैठते हैं भी चलो टाइम पास हो जाएगा, 2 पल खुशी से बीत जाएंगे, बाहर खुशी नहीं है। सिनेमा के अंदर जाते हैं, खेल देखने जाते हैं, हिल स्टेशनों पे घूमने जाते हैं, किस लिए? सुख की तलाश में। सुख बाहर नहीं है, सुख तो सिमरन में है, अंदर जाने में है, ध्यान लगाने में है, मेडिटेशन करने में है। हाँ जी।
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਡੀਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਈ? ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਕ। धन धन फतरू तेरा ही आफरा, ऐसी कृपा हम पे बनाए रखना। ओ ऐसी कृपा हम पे बनाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में न दाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में न दाए रखना। ओ हाथ जोड़ कर तरूं बेनती पुनत बिन जाना। ओ हाथ जोड़ कर तरूं बेनती पुनत बिन जाना। तेरे दर्जे बना रे बस मेरा आना जाना। ओ तेरा दर्जे बना रे बस मेरा आना जाना। ये इतना तो फिर चना रतना। ओ इतना तो फिर चना रतना। ओ मरते दम तर सेवा में न दाए रतना। ओ मरते दम तर सेवा में न दाए रतना। और तेरा मेरा फदरिए तूफान आता है। तेरा मेरा फदरिए तूफान आता है। और दिन हो जाए रात तेरा सपना आता है। और दिन हो जाए रात तेरा सपना आता है। ये सपनों ता फिर चनाई रतना। ओ सपनों ता फिर चनाई रतना। ओ मरते दम तर सेवा में न दाए रतना। ओ मरते दम तर सेवा में न दाए रतना। तू मेरा मैं तेरा फद्र, तू मेरा मैं तेरा फद्र, तू राजी मैं राजी। और तू मेरा मैं तेरा फद्र, तू राजी मैं राजी। और तेरे नाम नितरी मैंने इस जीवन की बाजी। और तेरे नाम नितरी मैंने इस जीवन की बाजी। अब नाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। और नाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। मरते दम तर सेवा में न दाए रखना। ओ मरते दम तर सेवा में न दाए रखना। और तेरा मेरा जन्म जन्म ता फात भी ना छूटे। और तू मेरा मैं तेरा फतुर जन्म जन्म ता फात भी ना छूटे। टूट जाए फाफो तीन अड़ियाँ तार तभी ना टूटे।
दूध जाए फांफों दी नड़ियाँ तार तबीना दूते ओ दाफ तो दोदी में बिताए रतना ओ दाफ तो दोदी में बिताए रतना ओ मरते दम तरफे में न दाए रतना ओ मरते दम तरफे में न दाए रतना ओ ऐफी तिरपा हम पे बनाए रतना ओ ऐफी तिरपा हम पे बनाए रतना ओ मरते दम तरफे में न दाए रतना ओ मरते दम तरफे में न दाए रतना धन धन फतरू तेरे अफरा। चलो भाई 8:30 बजे तक क्लास ला लो, हटा देना।